हेलो स्टूडेंट, यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, आपने ग्रेजुएशन का एग्जाम दे दिया। ग्रेजुएशन मतलब यदि आपने टीवाई बीए का एग्जाम दे दिया, टीवाई बीकॉम का एग्जाम दे दिया, आपने टीवाई बीएससी का एग्जाम दे दिया, तो आगे का आपका क्या स्कोप है? यदि आप स्टडी करना चाहते हो तो आपके पास क्या ऑप्शन हो सकता है? कौन से कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो? कौन से कोर्स में आगे चल के ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल सकता है? तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि क्या क्या स्कोप है। मेरे बोलने पे आप कोई कोर्स मत ज्वाइन करना, हाँ, लेकिन मैं हर एक कोर्स का बेनिफिट बताऊंगा, क्या होता है, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, ये सब बताने वाला हूं। उसके बाद आप खुद एनालाइज करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। यदि आप बीकॉम करते हो, बीए करते हो या बीएससी करते हो, तो इसके बाद एकदम जो नॉर्मल बोलते हैं ना, कॉमन स्टूडेंट है जो हर एक कोर्स ज्वाइन करते हैं, वो होता है मास्टर की डिग्री। मतलब क्या, अभी आपने जो कोर्स किया उसे हम लोग बैचलर डिग्री बोलते हैं। बैचलर आपने कोर्स को क्या किया, कंप्लीट किया। इससे पहले 12th तक आपने पढ़ाई किया तो कोई डिग्री नहीं होता है। बैचलर आपको लाइफ में पहली डिग्री जो मिलती है ग्रेजुएशन के बाद, वो बैचलर डिग्री होती है। इसके बाद 90% जो 80% से 90% लोग रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मास्टर डिग्री करते हैं। अब ये मास्टर डिग्री क्या होता है? जैसे कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, बीकॉम के बाद एमकॉम कर लेते हैं। आर्ट्स वाले स्टूडेंट क्या होते हैं, बीए के बाद एमए कर लेते हैं। ऐसे साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं, वो बीएससी के बाद क्या कर लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं। अभी ये सब कोर्स करने के बाद करने का फायदा क्या है? तो बोल सकते हैं ना, एक फॉर्मेलिटी पूरा करना है। दो फायदा है। यदि आपका कैरियर टीचिंग फील्ड में आप बनाना चाहते हो, मतलब आप किसी कॉलेज के अंदर, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्कूल नहीं, कॉलेज के अंदर यदि आप प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपको मास्टर की डिग्री ले लेना चाहिए। मतलब यदि आप आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हो, आप बैचलर ऑफ आर्ट्स वालों को पढ़ाना चाहते हो, या आप 11th 12th आर्ट्स वालों को पढ़ाना चाहते हो, तो फिर आपके पास मास्टर की डिग्री कर लेना चाहिए। एमए करके आप आर्ट्स के कॉलेज में टीचर बन जाओगे, मतलब प्रोफेसर बन जाओगे। और ऐसे ही एमकॉम करके, आप एमकॉम करने के बाद आप किसी डिग्री कॉलेज में कॉमर्स के स्टूडेंट का टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो। ऐसे एमएससी करके आप क्या कर सकते हो, साइंस कॉलेज में क्या बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो। लेकिन यदि आप प्रोफेसर बनना, आपके करियर में आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो सिर्फ मास्टर की डिग्री आपके लिए काफ़ी नहीं है। तो उसके लिए साथ में आपको कौन सी और डिग्री करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि स्टूडेंट आपका लाइफ में आपने सोचा, अपने करियर में आपने डिसाइड किया है कि आपको क्या करना है, आगे चल के टीचिंग करना है, और आपका इंटरेस्ट यदि टीचिंग फील्ड में है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपके पास दो ऑप्शन होता है। हमारे पास कॉलेज सेक्शन की मैं बात करूंगा, स्कूल सेक्शन के लिए भी आपको बता देता हूं क्या ऑप्शन है। मैं तीनों आपको मास्टर डिग्री का मतलब टीचिंग फील्ड के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है वो बता देता हूं। उसके बाद दूसरे कोर्स के ऊपर हम लोग आएंगे। यदि आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, डिग्री कॉलेज में आप पढ़ाना चाहते हो, तो आपको मास्टर के डिग्री के साथ साथ नेट या सेट क्वालिफाइड करना पड़ता है। एक गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो आप एक क्लियर करने के बाद, जैसे एमए करके आप नेट सेट कर सकते हो, या एमकॉम करके नेट सेट कर सकते हो, एमएससी करके नेट सेट कर सकते हो, आप डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बन जाओगे। आप बीकॉम किए हो या बीए किए हो और आपको जूनियर कॉलेज में टीचर बनना है, तो आप इसके बाद बीएड कर सकते हो। आप अभी अपना करियर यदि टीचिंग फील्ड में चॉइस करना चाहते हो, तो आपके पास ऑप्शन, आप बीएड ज्वाइन कर लो। बीएड के जो फीस होते हैं वो कुछ 1.5 से 2 लाख के अंदर हो जाता है आपको, ठीक है। यदि गवर्नमेंट कॉलेज में लगेगा तो सस्ते में हो जाता है। यदि आप प्राइवेट कॉलेज से करोगे तो 1.5-2 लाख जाएगा, जिसके बाद आप किसी भी जूनियर कॉलेज में टीचर बन जाओगे। आपके पास बीए की डिग्री रहेगी, साथ में बीएड रहेगा, तो आप जूनियर कॉलेज को पढ़ा सकते हो। ऐसे बीकॉम रहेगा और बीएड रहेगा, तो आप कॉमर्स वाले स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो। तो आपके पास पहला ऑप्शन क्या रहता है, आप मास्टर डिग्री कर सकते हो, एमकॉम एमएससी ये सब कर सकते हो। दूसरा आप बीएड कर सकते हो। ये किसके लिए रहता है, टीचिंग के लिए रहता है। दूसरा, यदि मैं करियर की बात करूं तो आपके पास ऑप्शन रहता है, टीवाई के बाद आप लोग एक एलएलबी का कोर्स होता है, वो ज्वाइन कर सकते हो। यदि आपका इंटरेस्ट लॉयर बनने में है तो आपके पास ये ऑप्शन स्टार्ट हो जाता है। आप टीवाई के बाद क्या कर सकते हो, एलएलबी के लिए जा सकते हो। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र सेट के सीईटी का एग्जाम होता है। ऐसे अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग स्टेट की सीईटी के एग्जाम होते हैं। अब सीईटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो एग्जाम देने के बाद 3 साल का कोर्स होता है एलएलबी का। आप एलएलबी करने के बाद किसी भी
किसी भी बोलते हैं ना कोर्ट में आप जाके एज ए लॉयर क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक और भी एग्जाम देना पड़ता है, बट पहले आपको एलएलबी के कोर्स क्या करने रहते हैं, कंप्लीट करने रहते हैं। यदि मैं एलएलबी की फीस की बात करूं तो पर ईयर का जो फीस रहता है, आप मिनिमम इसके 25 से 30,000 रुपीज पर पकड़ सकते हो। 3 साल के कोर्स होते हैं। 25 से 30,000 आपका 25 से 30,000 रुपये इसका फीस होता है। 3 साल में आप आराम से इसके क्या कर सकते हो, स्टडी करके आप क्लियर कर सकते हो। और इसके जॉब की स्कोप की बात करो तो इसमें एलएलबी करने के पास आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन होता है आप कॉर्पोरेट में लॉयर बन सकते हो। मतलब यदि आपको किसी के अंडर में जॉब ही करना है तो आप क्या कर सकते हो, किसी कंपनी के अंदर में एज ए लॉयर के तौर पे आप क्या कर सकते हो, जॉब पे लग सकते हो, जहां पर आपको एक अच्छा खासा पेमेंट मिलता है। इसमें क्या होता है, कोई लीगल मैटर कंपनी का आएगा तो उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन रहता है आप कोर्ट के अंदर जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, कोर्ट में जाके केस लड़ सकते हो, ठीक है। इसके लिए आप खुद का ऑफिस डाल सकते हो, पर्सनल प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी लॉयर के और भी बहुत सारे काम होते हैं, आप बिल्डर के साथ किसी रह सकते हो। तो मतलब आने वाले फ्यूचर में यदि मुझसे आप पूछो तो मैं बोल सकता हूं कि एलएलबी का स्कोप बहुत ज़्यादा है और बहुत बेस्ट है एज अ कंपेयर आपके मास्टर डिग्री करने से। क्यों? क्योंकि लॉयर बनने के बाद आपके पास इन फ्यूचर में डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और डिस्प्यूट जब होगा तो लोग किसके पास जाएंगे, लॉयर के पास जाएंगे। आपको भी पता है किसी को शादी कराना तो भी लॉयर के पास जाना है, यदि डाइवोर्स कराना तो भी लॉयर के पास जाना है, और कोई भी कोर्ट से रिलेटेड मैटर रहेगा तो सब में आपको किसके पास जाना रहेगा, लॉयर के पास जाना रहता है। तो इसलिए आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है, एलएलबी का आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो कोर्स। इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है प्रोफेशनल कोर्स। वो प्रोफेशनल कोर्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, सीए कर सकते हो, सीएस, आईसीडब्ल्यू, तीनों एक ही भाई बहन है, आप ऐसा समझ सकते हो। जो सीए रहता है वो अकाउंटेंट होता है, बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। आप किसी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट के तौर पे आप लग सकते हो। यदि आपने सीए क्लियर कर लिया तो कॉमर्स फील्ड के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। आप किसी भी कंपनी में मिनिमम आपका पेमेंट जो रहेगा 50-60 हज़ार से स्टार्ट होगा, और खुद का प्रैक्टिस यदि स्टार्ट करते हो तो एक अच्छा खासा अमाउंट आप अर्न कर सकते हो। जो सीए रहता है 3 साल के लिए होता है। ऐसे सीएस भी यदि आपका थियरी अच्छा है तो आप सीएस कंप्लीट करके सीएस ज्वाइन कर सकते हो टीवाई के बाद। इसमें 2-3 साल जाता है आपको, डायरेक्टली आप सेकेंड लेवल से स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि आपने क्या किया है, यहाँ पर डायरेक्टली टीवाई की बात करने जा रहे हैं तो आपको सीपीटी जो बेसिक होता है, फाउंडेशन नहीं देना पड़ता है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आईपीसीसी और एग्जीक्यूटिव लेवल से आप एग्जाम दे सकते हो। ऐसे सेम आईसीडब्ल्यू है जिसे हम लोग सीएम में बोलते हैं, कर सकते हो। और ये सब तीनों कोर्स में से आप कोई भी कोर्स कंप्लीट करते हो, पास होते हो स्टूडेंट, तो आपको एक अच्छा खासा पेमेंट मिलता है। आपको मिनिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 50 से 60 हज़ार रुपये से आपका स्टार्टिंग पेमेंट रहेगा, और आप मंथली 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख भी कमा सकते हो। ये तीनों यदि आपने सीए किया, सीएस किया, आईसीडब्ल्यू। अभी इसके ऊपर एक मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि कैसे सीए ज्वाइन करते हैं, क्या फ़ायदा है सीएस के, क्या है आईसीडब्ल्यू का, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी क्या हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। इसके बाद आपके पास ग्रेजुएशन के बाद और क्या ऑप्शन होता है आपके पास, इसके अलावा बहुत सारे बोलते हैं ना डिप्लोमा टाइप के कोर्सेस होते हैं। जैसे बैंक एनालिस्ट का कोर्स होता है। यदि आप एक कोर्स करते हो तो आप बैंक में एक अच्छे लेवल पे जॉब कर सकते हो, ठीक है। वो 1 ईयर्स का कोर्स रहता है, कुछ 1 साल का कोर्स होता है। आप करके 30 से 35 हज़ार का जॉब आपको मिल जाता है। इसके अलावा आपको मार्केट से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड कोर्सेस होते हैं डिप्लोमा के, एक कोर्स आप कर सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे इसके क्या होते हैं, और भी आपको डिप्लोमा टाइप के, आपको टैक्स एनालिसिस का या टैक्स कंसल्टेंसी का कोर्स होता है, वो कर सकते हो। जिसके बाद आप ऑफिस डाल के टैक्स के बारे में क्या कर सकते हो, कंसल्टेंसी दे सकते हो। तो यदि ग्रेजुएशन के बाद ये सब आपके बहुत सारे क्या होते हैं, ऑप्शन स्टार्ट हो जाते हैं जो आप कर सकते हो। ये सब तो प्राइवेट जॉब से रिलेटेड था, प्राइवेट कोर्स से रिलेटेड था। अभी हम लोग आते हैं गवर्नमेंट कोर्स के बारे में। आप क्या कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद यदि आपको लगता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब करना है तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन, बोलते हैं गवर्नमेंट का जितने भी जॉब होते हैं सब ग्रेजुएशन के बाद आपके लिए ओपन हो जाते हैं। आप एसएससी के एग्जाम दे सकते हो, बैंक में एग्जाम दे सकते हो, बैंक के पीओ लेवल, ऑफिसर लेवल का आपका गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को बैंक में जाने में इंटरेस्ट रहता है गवर्नमेंट, उसके प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके फॉर्म आते हैं, वो फॉर्म भर के आप लोग एग्जाम ट्राई कर सकते हो। यूपीएससी आप एग्जाम दे सकते हो, पीसीएस के एग्जाम दे सकते हो। पीसीएस जो रहता है स्टेट लेवल का होता है, जैसे महाराष्ट्र में एमपीएससी होता है, यूपी में यूपीपीएससी होता है। इस टाइप के आप गवर्नमेंट के एग्जाम दे सकते हो। रेलवे के एग्जाम आते हैं। तो आप ग्रेजुएशन के बाद ये सब के ऊपर भी ट्राई कर सकते हो।
तो ये बहुत सारे आपके पास कैरियर ऑप्शन होता है यहाँ पर। और इसके साथ में आप जॉब भी जरूर करिए, ठीक है, क्योंकि आप ग्रेजुएट हो गए हो तो आपके जॉब का भी एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। यदि आप एक जॉब करोगे तो हो सकता है पॉसिबल है कि आगे आपको कैरियर में इस एक्सपीरियंस को आप यूटिलाइज करके अच्छे पोस्ट पे जा सकते हो, और बहुत सारे जॉब आपको ग्रेजुएशन के बाद मिलता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।